सिंह, वेलकम टू माय चैनल मैक्सवेल केमिस्ट्री। तो मैंने एक सीरीज शुरू की थी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, जिसमें 118 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हर एलिमेंट के बारे में मैं 5-6 मिनट 10 मिनट का एक वीडियो लेकर आऊँगा और उसके बारे में अधिक से अधिक जो बेसिक छोटी मोटी जानकारी होती है, नॉलेज होती है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो पहला एलिमेंट मैंने बनाया था क्या, हाइड्रोजन के ऊपर एक वीडियो दिया था। ठीक है, वो पहला एलिमेंट था तो थोड़ा लंबा हो गया था, 12-13 मिनट का हो गया था। आज का वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि 7 से 8 मिनट, इससे अधिक का ना। तो आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के सेकंड एलिमेंट हीलियम की बात करेंगे। आप लोग को पता होगा हीलियम एक इनर्ट गैस है, उसी को हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो चलिए हीलियम की बात करते हैं। उसके पहले बता दूं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर दीजिए। ठीक है, देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, इसका सिंबल होता है He, एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर क्या होता है 4। हीलियम एक नोबल गैस है, एक आइडियल गैस है। इसका डुप्लेट क्या होता है, पूरा इसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही सेल होता है, उसके उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। तो अगर किसी एलिमेंट का डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो हम कहते हैं कि वो एलिमेंट कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता है, वो एलिमेंट किसी से रिएक्शन नहीं करता है और आइसोलेटेड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैंने बोला नोबल गैस भी आप बोल सकते हैं, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं। ये नेचुरली रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ये रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हो गया। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया एटॉमिक नंबर जो होता है उस एलिमेंट के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और कितने हो गए प्रोटॉन 2। अच्छा, मास नंबर क्या है 4। मैंने आपको पहले वीडियो में कई बार बता चुका हूं, अपने कई वीडियो में, कि मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए, जो बचता उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। तो 4 में से 2 गया तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 2। नीचे लिखा भी हुआ है एटॉमिक नंबर Z 2, मास नंबर A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो गया 4। अच्छा, कोई पूछे ब्रह्मांड का सबसे हल्का एलिमेंट कौन है, तो हाइड्रोजन है, आपको अच्छे से पता है। कोई पूछे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है, तो हाइड्रोजन है, आपको अच्छे से पता है। नहीं पता है तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन को आप टच करेंगे तो वहां पर मेरा हाइड्रोजन से रिलेटेड वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो हाइड्रोजन क्या है, ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। लगभग 75%, 70 से 75% हाइड्रोजन, और वो सबसे हल्का एलिमेंट है। अगर आपसे पूछे दूसरे नंबर का सबसे हल्का एलिमेंट कौन है, तो वो है हीलियम। क्या है, हीलियम। याद करना भी आपको बड़ा आसान हो गया, सीरियल नंबर के हिसाब से चलिए। पहला सीरियल नंबर है सबसे हल्का, दूसरा वाला उससे थोड़ा सा कम हल्का। तो याद रखिएगा, ये सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। कोई पूछे सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, हीलियम। और ये पूरे ब्रह्मांड में पाया जाने वाला दूसरे नंबर का एलिमेंट है। सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन 74-75%, और लगभग 24 से 25% आपका क्या पाया जाता है, हीलियम। लेकिन धरती पर हीलियम 24-25% नहीं पाया जाता है, ये ज्यादातर है सन में, सूर्य देवता जिसको आप कहते हैं, और जुपिटर। तो सन और जुपिटर इन दो प्लैनेट्स पे यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, लगभग ये 24% पाया जाता है। और बेसिकली ये किसमें पाया जाता है, सन पे एंड जुपिटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अर्थ पे इसका जो एबंडेंस है पाए जाने का, वो 24% अर्थ पे नहीं है। तो सेकंड लाइटेस्ट एंड सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट लगभग 24% पाया जाता है। और बेसिकली ये ज्यादातर कहां पाया जाता है, सन एंड जुपिटर पे। जिसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, अपीयरेंस कैसा दिखता है। तो हीलियम जो हमारे रूम टेम्परेचर पर हमारे कमरे में पाया जाता है या हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, वो कलरलेस होता है। लेकिन अगर आप इसको इकट्ठा करें, किसी बर्तन में इकट्ठा करें, तो हल्का सा ये ग्रे कलर दिखाई देगा और थोड़ा बहुत क्या होगा, चमकेगा। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में आप इकट्ठा करेंगे और बहुत हाई वोल्टेज पे रखेंगे, एट वेरी हाई वोल्टेज, तो ये रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ऑरेंज कलर आपको दिखाई देगा। ऑरेंज कलर इसका दिखाई देगा एट वेरी हाई वोल्टेज। अच्छा, हाई वोल्टेज कैसे क्रिएट होता है, बिना इलेक्ट्रिक आर्क के हाई वोल्टेज क्रिएट नहीं होता है। तो आप 20 से 25 हजार वोल्टेज का इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से अगर 10-20 हजार वोल्टेज का आप वोल्टेज क्रिएट करेंगे, तब जाकर ये आपको किस कलर का दिखाई देगा, रेडिश ऑरेंज। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट क्या होता है, 4.0020602 U। अच्छा, कई लोग सोचते होंगे बार बार मैं कई वीडियो में भी बताया हूं कि मास नंबर और एटॉमिक वेट में फर्क होता है। जैसे हीलियम का कोई पूछे मास नंबर, तो आप बोलेंगे 4, उसके आगे कोई यूनिट नहीं होती है। मास नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को गिनने पर जो संख्या आती है वह होता है। और एटॉमिक वेट क्या होता है, सबके वेट को अलग अलग जोड़ के आपस में जोड़ने पर जो वेट आता है वह होता है। तो वेट की यूनिट होती है AMU, शॉर्टकट में उसको बोलते हैं U। तो ये आपका हीलियम का स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट हो गया। हीलियम इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, हीलियम नोबल गैस है, जिसकी वजह से ये ग्रुप 18 में रखा जाता है, क्योंकि नोबल गैसेस आइडियल गैस का एक अलग ग्रुप ही बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना, अगर हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो आएगा 1s2, और 1s2 से लगता है कि ये दूसरे ग्रुप में होगा, लेकिन इनर्ट गैस होने की वजह से इसको बाकी इनर्ट गैसेस के साथ 18वें ग्रुप में रखा जाता है।
तो इसका ग्रुप क्या होता है, 18 होता है, पीरियड पहला ही होता है, पहले ही पीरियड का हाइड्रोजन भी होता है और पहले ही पीरियड का हीलियम होता है। पहले पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ब्लॉक इसका ऐसी बोलोगे, ठीक है। एलिमेंट कैटेगरी, ना तो ये मेटल है, ना तो ये नॉन मेटल है, ना तो ये मेटलॉइड है। 4 तरह की कैटेगरी होती है एलिमेंट्स की, या तो मेटल, या तो मेटलॉइड, या तो नॉन मेटल, या तो नोबल गैसेस। तो इसकी एलिमेंट कैटेगरी क्या है, नोबल गैस है, ठीक है। कोई पूछे हीलियम क्या है, मेटल की नॉन मेटल, तो बोल देना कुछ नहीं है, ये क्या है, नोबल गैस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हिस्ट्री की, ठीक है। तो इसका जो नाम है, कई तरह के नाम इसको दिए गए हैं हीलियम को। एक बोला जाता है हीलियोस या टाइटन ऑफ सन, को इसको नाम दिया गया है, ठीक है। ये सब आपको याद करने वाली चीज है। डिस्कवरी किसने डिस्कवरी की थी, पियरे जैनसन ने या नॉर्मन लॉकेयर ने 1868 में, 1868 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। लेकिन सबसे पहली बार इसको आइसोलेट कैसे किया गया, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में 50 तरह की गैसें मिक्स होती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ठीक है, नियॉन, सब हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। तो इसको एटमॉस्फेयर से आइसोलेट करने का काम हुआ था 1895 में। डिस्कवर ये हो गया था कि 1868 में कि कोई हीलियोस नाम की गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है, लेकिन इसको आइसोलेट करने का काम 3 साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर किया था 1895 में। तो नाम है विलियम रामसे, पर थियोडर क्लीव और अब्राहम लैंगलेट, ठीक है। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहली बार लैब में क्या किया था, आइसोलेट किया था। बनाया नहीं था, क्या किया था, आइसोलेशन और प्रिपरेशन दोनों में फर्क होता है। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि हम किसी 2 चीज या 3 चीज को मिलाकर कोई चीज बना लें। जैसे घरों में हम चाय बनाते हैं, तो दूध, चाय पत्ती, चीनी, इन सब का इस्तेमाल करके हम चाय बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन। और आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, हम पानी बनाते हैं क्या अपने घर में, नहीं, लेकिन दिन भर पीते हैं ना, तो पानी हम आइसोलेट करते हैं। हम मतलब गवर्नमेंट करती है, नदी से, तालाब से अंडरग्राउंड वाटर निकालती है और तमाम सुविधाओं के थ्रू हमारे घर पे वो आता है, या हम घर में खुद ही हैंडपंप वगैरह गाड़ के खुद पानी वहां से निकाल लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। अब आइसोटोप्स की बात कर लो, बहुत से लोग ये जानते ही नहीं है कि हीलियम के भी आइसोटोप्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हीलियम के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक तो जो आप जान रहे हैं 2He4 और एक होता है 2He3। तो 2 आइसोटोप हो गए। ये बहुत कम होता है, इसलिए इसको लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं, गिनते ही नहीं है। ये होता है 0.0002% और ये होता है 0.99998%, ठीक है। मतलब टोटल दोनों को जोड़ने पे 100% आना चाहिए, इतना फ्रैक्शन होता है, ठीक है। ये फ्रैक्शनल अमाउंट लिखा हुआ है परसेंटेज में, ठीक है। ये दोनों स्टेबल होते हैं, याद रखिएगा, दोनों के दोनों स्टेबल होते हैं, कोई भी रेडियो एक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बात करने जा रहे हैं एटॉमिक प्रॉपर्टी। जैसे अभी जो मैंने कुछ देर पहले जो मिटा दिया है, यहाँ पर यहाँ लिखा था परसेंटेज, तो वो जो मैंने 2He3 का लिखा था वो तो वही था 0.0002, लेकिन जो 2He4 का लिखा था वहां आगे 99 लिखना भूल गया था, तो 99.99998%, ठीक है। तो उसको आप सही कर लीजिएगा, इसको नोट करिए। एटॉमिक प्रॉपर्टी, अगर हीलियम एटम के फॉर्म में ही पाया जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो पाया नहीं जाता, इनर्ट गैस है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0, ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो देगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, 0, या यूं कह लो कि कोई डेटा नहीं। पाउलिंग स्केल होता है जिससे किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर की जाती है और उसके आधार पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डेटा नहीं है। भाई ये नोबल गैस है ना, तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, 0। आयनाइजेशन एंथैल्पी, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी गई दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी गई दैट इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ये होती है और सेकंड ये होती है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होने का मतलब ये प्रूफ करता है कि यही रीजन है कि हीलियम जल्दी किसी कंपाउंड से रिएक्शन करके, कोई किसी एलिमेंट से रिएक्शन करके या कंपाउंड से रिएक्शन करके कुछ बनाता नहीं, इसीलिए नोबल गैस है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, बहुत ज्यादा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अगर हीलियम को सॉलिड में तुम कन्वर्ट करोगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा हेक्सागोनल, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्पीड ऑफ साउंड, अगर हीलियम का तुम मीडियम ले लो, मीडियम जैसे हमारा मीडियम एटमॉस्फेरिक मीडियम होता है ना, इसमें हम बोलते हैं तो आवाज जाती है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो अगर तुम कोई एक ऐसा मीडियम लो जिसके अंदर केवल हीलियम भरा हो और उसमें उसके अंदर से तुम क्या पास कराओ, साउंड, तो उसकी स्पीड होगी 972 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 972 मीटर चलेगा, मतलब लगभग 1 किलोमीटर चलेगा, साउंड ट्रैवल करेगा, ठीक है। मैग्नेटिज्म, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 2 है तो पेयर्ड है तो क्या होगा, डाई मैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड होते तो क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, बहुत इजी है, इसको देख लीजिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हीलियम की अवस्था क्या होती है, फेज क्या होता है, गैसियस स्टेट, गैस होता है। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है 0.95 केल्विन। आपको पता है सबसे कम टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन, और ये देखो ये 1 केल्विन से भी कम है,
समझ रहे हो? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 4.222 केल्विन, ठीक है। डेंसिटी एसटीपी, एसटीपी पर ये गैस होता है, ध्यान देना, मैं लिक्विड या सॉलिड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 0.1786 ग्राम पर लीटर, अगर ये लिक्विड होगा तो डेंसिटी बदल जाएगी। अच्छा, एक्सेप्शनली ये ध्यान रखो, हीलियम जल्दी कोई कंपाउंड बनाता नहीं है। बहुत से लोग ये पढ़े होंगे केवल जेनॉन कुछ कंपाउंड बनाता है। इनर्ट गैसेज में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो जेनॉन जो होता है वो कुछ कंपाउंड बनाता है। 12th के जो बच्चे देख रहे होंगे वीडियो, वो ये सोच रहे होंगे कि जेनॉन ही कुछ कंपाउंड केवल बनाता है, ये पढ़े हैं हम लोग किताब में। हीलियम भी बनाता है अगर हम बहुत हाई एनर्जी सप्लाई कर दें, ठीक है। तो हीलियम भी कुछ बनाता है और कंपाउंड में आयंस टाइप के कुछ कंपाउंड बनाता है, जैसे HE+, H माने हाइड्रोजन, He माने हीलियम और एक पॉजिटिव चार्ज, O माने ऑक्सीजन, HeF पे माइनस। तो ऐसे कुछ कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड्स, आयंस टाइप के कंपाउंड्स हीलियम बनाता है। तो ये लगभग बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया इस शॉर्ट वीडियो में, इसको देखिए खूब बढ़िया से। अगर क्या कहते हैं, फिर से मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर जो है इसके पहला एलिमेंट हाइड्रोजन के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। और तमाम 9, 10, 11, 12 के तमाम चैप्टर्स के वीडियोस में लगातार बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसको देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।